नमस्कार, मैं करण सिंह तलवार स्वागत करता हूं आपका भारत टीवी के प्राइम टाइम डिबेट पर। 2021 में हुए भयानक रेप केस जिसमें आरोपी महज 20 साल का एक लड़का था, उसने हाई कोर्ट में एक पीआईएल फाइल की है अपनी सज़ा कम कराने की, ये कहते हुए कि उसने जो भी किया उसे उस चीज़ का पछतावा है। अब ये पीआईएल हाई कोर्ट रिजेक्ट करता है या नहीं, ये तो समय बताएगा। लेकिन आपको बता दें, दुष्यंत जो आरोपी है उसका एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू शेड्यूल्ड है आज से 2 दिन बाद, सिर्फ और सिर्फ भारत टीवी पर। खैर, वापस आते हैं आज के प्राइम टाइम डिबेट पर, यह समझने के लिए कि आखिर बलात्कार जैसी समस्या अब भी हमारे समाज में क्यों है और न्याय व्यवस्था के क्या हालात हैं इन मामलों पर। तो हमारे साथ मौजूद है ऑपोजिशन लीडर अखिलेश शर्मा और क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट फ्रॉम कैलकाटा यूनिवर्सिटी डॉक्टर पूर्णिमा बागची। तो शुरू करते हैं अखिलेश जी आपसे। अखिलेश जी, क्या कहना है आपका इस पूरे मामले पर? देखिए, मेरे तो बस ये नहीं समझ में आ रहा है कि सरकार ऐसे लोगों को इजाज़त भी कैसे दे रहा है हाई कोर्ट में अपील डालने के लिए। सरकार ये कानून इतने सख्त करवा भी नहीं रही है तो रेप केसेस कैसे कम होंगे। हमारी सरकार सालों से यही दोहरा रही है कि सज़ा इतनी सख्त होनी चाहिए कि कोई इंसान अगर ये हरकत करने से पहले सोचे भी ना तो इसकी रूह कांप जाए कि देखिए करना चाहिए अखिलेश कि जी, नहीं। आई वुड लाइक टू डिसएग्री हियर। बात यहाँ सिर्फ सजा सख्त कराने की नहीं है। क्रिमिनल्स हाँ का हाँ पहला हाँ, हमें हमें पता है सेक्स एजुकेशन के बारे में है, तो वो काम तो हमारी पार्टी कर ही रही है ना सालों से। आप नहीं सर, समझ रहे आप हैं ना। नहीं समझ रहे हैं कि कॉज यहाँ सिर्फ सेक्सुअल प्लेजर नहीं है। तो क्या है बताइए, बोलिए। सर, आई हैव रिसर्च्ड ऑन दिस टॉपिक इन माय 2 years ऑफ प्रैक्टिस एंड 8 years ऑफ स्टडी कि रेप जैसे क्राइम के पीछे सेक्सुअल प्लेजर सबसे आखिरी थॉट होता है क्रिमिनल का। क्रिमिनल का तो पहला मैडम, मोटिव। आप ये कहना चाह रही है कि हम 15 साल से देश को और उसके मुद्दों को ग्रास रूट लेवल से देख रहे हैं, हम गंवार हैं? नहीं सर, मेरा ये मतलब नहीं था, आप बिल्कुल गलत नहीं समझ रहे नहीं, हैं। तो और मैं क्या बस समझ रहे, हम क्या समझ रहे बताइए। ये कल की आई 2 डिग्री लेकर आप हमें समझाएगी? हाँ, क्या? अखिलेश जी प्लीज प्लीज, अखिलेश जी पूर्णिमा जी को बोलने का मौका दीजिए, प्लीज प्लीज, मैं हाँ आपसे ठीक है, दरख्वास्त कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, बोलिए बोलिए। प्लीज जी, पूर्णिमा जी बोलिए। सर, मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि पिछले 10 साल के एक्सपीरियंस में हमने ऐसे कितने केस स्टडीज देखे हैं जहाँ पे मोटिव सेक्सुअल प्लेजर अरे नहीं नहीं था क्रिमिनल का। मैडम, अगर सरकार, अगर हम सत्ते में होते ना तो रेप केसेस को डील करने का तरीका ही अलग होता। और ये किसके सामने मुझे बैठा दिया है, हैं? अरे कोई ढंग के इंसान को बैठा यार हमारे सामने। किसको बैठा दिया है आप सामने, हैं? अरे कैसी बात कर अखिलेश रहे जी हैं? प्लीज, अखिलेश जी प्लीज, एक महिला के सामने आप बैठे हैं, प्लीज उनको बोलने का मौका दीजिए। आप मत ही नहीं रखने दे रहे उनका। अरे चल ठीक है, हम मान लेते कि हम गवार हैं, हम मान लेते कि हम गवार हैं, पर आप बताइए रेप केसेस के पीछे का असली कारण अखिलेश क्या जी होगा? प्लीज प्लीज, अखिलेश जी, हाँ? अखिलेश जी, मैं आपसे दरख्वास्त कर अरे रहा हूँ, ये तो बोलने का बताइए मौका दीजिए रेप उन्हें केसेस के प्लीज। पीछे का असली कारण क्या है? अगर इंसान वास्तव के कारण ये सब नहीं करता बिल्कुल तो क्यों बिल्कुल, आपकी करता है ये आवाज सब? सही से नहीं आ रही, मैं आपसे बोलिए। दरख्वास्त कर रहा हूँ, पूर्णिमा जी को बोलने का मौका दीजिए। प्लीज प्लीज, शांत रहिए। अरे तो बोलिए प्लीज ना। कंट्रोल करिए। अरे सच क्या है वो तो बताइए, मुद्दे की तो बात कीजिए। यहाँ पे कोई मुद्दे की बात कर नहीं रहा है। सर, ये मेरा प्रोग्राम है कि आपका प्रोग्राम है? आप तो बोलने, मुझे ही नहीं बोलने दे रहे आप। अरे बोलिए बाकी ना को क्या बोलूं, तो। किसी को? मैं तो बोल ही रहा हूँ कि बोलने दीजिए। तो क्या मतलब क्या आप जबरदस्ती चिल्लाए जा रहे हैं? अरे चिल्ला नहीं रहा हूँ भाई, बोलने मैं तो कह रहा दीजिए। हूँ कि बोलो, पर तुम बेबुनियादी बातें क्यों कर रहे हो? मुद्दे वाली बात करो ना। सर, ये कोई तरीका है बात करने का? आप कैसे बेतुकी बातें कर रहे हैं? अरे तो बोलिए प्लीज ना। कंट्रोल करिए। अरे सच क्या है वो तो बताइए, मुद्दे की तो बात कीजिए। क्या पे कोई मुद्दे की बात कर नहीं रहा है? अखिलेश जी प्लीज प्लीज, अखिलेश जी। बोले बोले ना, मैं सुन रहा हूँ, बोलिए। अरे ये तो बताइए रेप केसेस के पीछे का असली कारण क्या है? क्या रे, ठंडी चाय लेके आए?
तेरी मालकिन तो बराबर आती है पैसा मांगने के लिए। कह रहा तेरा मुंह कैसा हो गया ठंडी चाय कैसा? अरे साहब वो बेटी की शादी को लेकर थोड़ा प्रॉब्लम है। लड़के वालों को बहू हाउसवाइफ चाहिए और बेटी है पढ़ाई छोड़ना नहीं चाह रही है, बस इसीलिए थोड़ा प्रॉब्लम है। अबे it's not like that man, come on, I trust you but ठीक है, I don't trust that guy, ठीक है, ओके अजीब लगता है मेरे को वो। आज माइक लग जाएगा। एक मिनट, क्या लगता है इसको रिग्रेट है भी या बस दिखावा कर रहा है? रिग्रेट हो या ना हो, इंटरव्यू के एंड तक पता चल जाएगा। और वैसे भी हमें बस अपने टीआरपी से मतलब है। सिर्फ 15 मिनट का टाइम है आपके पास, जो भी इससे पूछना है पूछो और निकलो। इन लोग की टीआरपी के चक्कर में ना अपना ड्यूटी बढ़ जाता है। तो जी सर रेडी? या 3, 2, 1 एंड रोलिंग। नमस्कार, मैं सुजीत। आज हमारे सामने एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जो थोड़े नहीं काफ़ी अनकॉमन है एक इंटरव्यू के लिए। आ रेप कॉन्विक्ट हु अपील्ड इन हाई कोर्ट कि उनकी सज़ा कम होनी चाहिए क्योंकि उन्होंने जो भी किया वो महज 20 साल की उम्र में किया और उन्हें इस बात का पछतावा भी है। अ बिट ऑड बट हियर वी हैव दुष्यंत। दुष्यंत, स्वागत है आपका भारत टीवी पे। मेरा वकील मेरे को बताया कोई चैनल मान नहीं रहा था करके। आप माने उस चीज़ के लिए सच में थैंक्स। तो दुष्यंत, शुरू करते हैं एक बहुत आसान से सवाल से। औरत, जब ये शब्द आपको सुनाई देता है तो आपके दिमाग में, आपके जहन में क्या चलता है? औरत औरत तो औरत होती है ना? मतलब जैसे माँ बहन पकड़ लो। वहां से याद आया कि वो क्या सोचती है इस बारे में जब नहीं सोचती। इस कांड के 2 साल पहले मेरी माँ मर गई थी। मेरे बाप बताया मेरे को कि वो कुछ सीढ़ी वीढ़ी से गिर गई थी करके, तो बची नहीं वो जिंदा। माफ़ कीजिएगा, मुझे इस बारे में पता नहीं था। पर्सनल क्वेश्चन से हटके थोड़ा केस पे बात करते हैं। आप ठीक हैं? आपको क्यों लगता है कि आपकी सज़ा कम होनी चाहिए? क्योंकि उस टाइम मतलब आपका खुद का मानना है कि आपने जो भी किया वो पूरे होशो हवास में किया, लेकिन खुद को ये स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों? उस टाइम मैं 20 साल का था और मेरे आसपास इतने अल्टर पल्टर दोस्त होने को थे ना। वो शक्या, वो करन्या, मेरा संगत चीज खराब था। मतलब वो लोग मेरे को मोबाइल में वो गंदा गंदा चीज़ डाल के देते थे, उसको क्या बोलते हैं? पॉर्न? हाँ, मतलब बीपी डाल के देते थे वो मेरे को। बीपी क्या हुआ? एक बार आप उसका फुल फॉर्म बताइएगा ताकि हमारे ऑडियंस को थोड़ा क्लियर हो जाए। बीपी क्या होता है? बीपी माने सेक्स का वीडियो रहता ना वो। अच्छा, तो वो लोग मेरे को दिखाते रहते थे, फिर वो मेरे दिमाग में 24 घंटा घूमते रहता था, कीड़े की तरह घूमते रहता था। और उसी की वजह से ये सब हुआ। नहीं होना चाहिए था। गलती मेरा ही है जो कैसा। अब ठीक है? ऐसे नहीं होना चाहिए ना, मेरे से गलती हो गया। उसका परिवार का भी लाइफ खराब कर दिया मैं। मेरा भी परिवार का लाइफ खराब हो गया इस चक्कर में। आप पानी पीजिए पहले।
ऐसा नहीं करने को चाहिए था। अभी मेरे को असर हो रहा है। मेरे को रात रात भर नींद नहीं आता उस चीज की वजह से। मेरे को सोने नहीं हो रहा है। रोज रात मेरे को उसके सपने आते हैं। उसका परिवार कोसता रहेगा ना मेरे को। मैं सुधर गया है सच में। मैं जेल से बाहर निकलेगा ना तो मैं इज्जत का 2 रोटी कमाएगा, फिर मैं बाप को खिला पाएगा। ऊपर से माँ भी खुश हो जाएगी। सच में कसम से मैं सुधर गया है। देखिए, आप सुधरे हैं या नहीं सुधरे हैं वो कोर्ट का फैसला है, उस पर रहने देते हैं। आप और पानी पीछे पहले, आप आराम से, थोड़ा आराम से, आराम से, आराम से। अगर आप ठीक है तो हम केस के और डिटेल्स पे बात कर सकते हैं। पुलिस चार्जशीट के अकॉर्डिंग आप उस लड़की को पहले से जानते थे, ये सच है? हाँ मतलब वो एरिया की थी ना। पर इसमें तो लिखा है कि आप उसे लव लेटर्स लिखा करते थे। हाँ मतलब वो थोड़ी थोड़ी पसंद थी मेरे को, जैसे औरत लोग पसंद आते हैं ना वैसे तो। दो तीन बार चिट्ठी विट्ठी लिखा था मैं उसको। तो जब वो मेरे को शक किया, मेरे को मोबाइल में दिखाता रहता था। जब वो शकिया मेरे को दिखाता रहता था मोबाइल में तो मेरे को उसको लेके ख्याल आता था ये सब, और उसकी वजह से ये सब हुआ। गर्मी 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 तो लगेगी अब। तो आपका कहना ये है कि ये रेप आपके कम उम्र के पॉर्न देखने की वजह से हुआ, और जब वो लड़की आपके सामने आई तो वो क्या बोलते हैं इसको, गंदा गंदा चीज़, हाँ दिमाग में हम लोग। खुन्नस नहीं था उस पे? हाँ, काय का खुन्नस बोला ना, वो दिमाग में 24 घंटा कीड़ा घूमता था उसके वजह तो से। मतलब पुलिस की चार्जशीट गलत बता रही है? वो सब मेरे को अभी याद नहीं। उसको बहुत तो टाइम पत्थर से मारने के बाद उस पे थूका क्यों? पता नहीं मेरे को, उसको टाइम होने को है। आपको कौन बोला ये सब? ऐसा कुछ नहीं किया है मैं। यही पत्थर था क्या? देखना देखना। मेरे को याद नहीं, मैं बोला ना तुमको। अरे याद नहीं है तो कोर्ट रूम में क्या जाके साबित करेगा? वो मैं आपको क्यों बताएगा? मेरा वकील बताएगा ना, वो सब आके करेगा। आपको क्या जरूरत है? मेरा वकील वैसे ही बोला उधर जाके ज्यादा बकवास नहीं करने का करके। हाँ, तू तो सुधर गया है, तुझे पछतावा है। आप थोड़ा ढंग से बात करो। हाँ क्यों? ईगो हर्ट हो रहा है तेरा? हाँ, जैसे उस रात को हुआ था। बोलना, ए, बोलना। बोलता क्यों नहीं है? हाँ,
औरत तो औरत होती है, औरत का इज्जत करना चाहिए, है ना? तेरे दिल में, तेरे दिमाग में औरत के लिए तो बहुत इज्जत है। थोड़ी देर पहले बोल रहा था तू, अब क्या हुआ? हाँ, अरे बोलना। अगर उस रात तेरी माँ होती वहां, इस रांड को मेरी माँ से मत जोड़, समझा ला? थूका उस पे भैंचोद, क्योंकि उसी लायक थी वो माँ की चुत। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार थूका, क्योंकि उसी लायक थी वो रांड। गलती मेरी थी जो उसे प्यार कर बैठा मैं। घी ना थी तो उसे इतने छोटे छोटे कपड़े पहन के पूरे मोहल्ले में घूमती थी। क्या जरूरत है भाई, कितनी बार समझाया मैं, लेकिन नहीं। वो शक्या बोलने का, देख रहे तेरी बंदी कैसी है करके। अरे तू पूरा बदन दिखाएगी, पूरे मोहल्ले में घूमेगी, 12-12 बजे घर पे आएगी, तेरे बदन के बारे में कोई लोग मोहल्ले में बोले तो उसको जाके ज्ञान पे लेगी क्या? उससे अच्छा तू नंगा घूम ले। यही समझा रहा था मैं उसको, उसका हाथ क्या कस के पकड़ लिया, साले ने उनको थप्पड़ मारा, थूक के गई बे मादरचोद। मैं शांत रहा, फिर भी उसको बोला 8-9 बजे में बात करते करके, तो वहां पे भी आधी नंगिया ये सेम एज कपड़ा पहन के, बस पकड़ा, बाल से खींच के घसीट के ले गया सुमसम गली में, उसको पकड़ा, उसका कपड़ा फाड़ा, उसके ऊपर बैठा, उसके ऊपर चढ़ के उसको मतलब रगड़ा है भाई, मैंने रगड़ा है उसको, कसम से रगड़ा है। और ऐसा रगड़ा है ना कसम से, बिल्ला माफी इधर उधर झपटा झपटी कर रही थी, बाजू का वो तेरा पत्थर उठा और उसका फोड़ डाला सर। उसका खून, वो जो लथपथ खून लाल, और उसका लिपस्टिक सेम। इतना लिपस्टिक काय को लगाने का भैंचोद? तब नहीं थूकी मेरे पे, क्यों? क्योंकि उसकी मुंडी मेरे जूते के नीचे थी। औकात में लाके छोड़ा है साली को मैंने, औकात में लाकर छोड़ा है। इसकी औकात के आदमी के तलवे पे। सच बोलो, उसकी लेते वक्त इतना मजा नहीं आया, उसको छोड़ते वक्त इतना मजा नहीं आया जितना उसकी अक्कड़ तोड़ने में आया है मेरे को। भीख मांग रही थी, भीख रो रही थी, तड़प रही थी। तो पूछ रहा था ना, औरत सुन के तुमको क्या लगता है? औरत सुन के मुझे ये लगता है कि औरत को औकात में रहना चाहिए करके। तेरे डिब्बे के सामने बोल रहा हूं, अभी सुनना, इधर देखना। पूछा था ना तू? नहीं है मेरे को पछतावा किसी भी चीज का। जो किया ना मैं बहुत सही किया। आइंदा से उस मोहल्ले में जो भी लड़की छोटा कपड़ा पहनेगी ना, उसको मेरा याद आएगा क्या हालत किया था उसका मैंने, कैसा उसका। औरत है ना तो औकात में रहो, समझा?